बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और दोस्तों एक बार फिर लाहौर में अंडरवर्ल्ड बेलगाम हो गया है। फिर से गैंग वॉर ने लाहौर जैसे शहर को अपनी गिरफ्त में कर लिया है, जकड़ कर रख लिया है। एक बार फिर एक बड़े मर्डर ने सबको हिला दिया है और जो मामला बाप पर खत्म हो गया था अब बेटे के कत्ल से दोबारा उठ गया है। जनाब, खून की नदियां बहाने को तैयार बैठे हैं लोग और अब नहीं छोड़ेंगे कि जिद लगाकर बैठे हैं। और हालात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं। अमीर बलाज को किसने मारा? अब जो सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई है ना, उसने तो सब का सब खोल कर रख दिया है। पीछे कौन है? पुलिस ने भी अहम गिरफ्तारियां कर ली हैं। ऐसे इंकशाफात, हौलनाक इंकशाफात जो है वो हुए हैं कि बड़े बड़ों को बैरून मुल्क फरार होना पड़ गया है। यहां पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुलजिम कौन था, क्या करता था, किस बड़े डॉन का करीबी साथी था, सब कुछ सामने आ गया है, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत जरूरी है ये इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को आगे भी फैलाएं क्योंकि इस वक्त गैंग वॉर अपने अरूज पर पहुंच गया है। अमीर बलाज को आपको पता है कि गुज़िश्ता इतवार की शब चूंग के निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया था और कत्ल केस में ख्वाजा जो है वो तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट, बहुत बड़ा नाम है, और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट को नामजद किया गया है। अब कैसे नामजद किया गया है कि एफआईआर के मुताबिक, ये वो एफआईआर है, मैं कोड एंड कोड बता रहा हूं। हमला आवर मुजफ्फर हुसैन अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम ने एक रोज कबल नया मोबाइल फोन और सिम भी खरीदी थी। पूरा प्लान किया गया था जो कराची के लतीफा बीबी के नाम निकली है। ये जो आपको बता रहा हूं मैं तफसीलात। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अब जो ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। क्राइम यूनिट की 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमलावर के मुताबिक, और यानी अब उसका जो है वो फोरेंसिक हुआ है, फोन का डाटा निकाला गया है, लोकेशंस निकाली गई हैं और उसकी मदद से जनाब 3 बड़ी गिरफ्तारियां जो है हो चुकी हैं। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अब पुलिस जराए बता रहे हैं, बड़ी अंदर की खबर, कि कत्ल की रात तारीफ बट उर्फ टीफी बट जो है वो कराची से बैरून मुल्क चला गया, जबकि मुलजिम मुजफ्फर 22 साल से टीफी बट का जाती बालशिया निकला। ये बड़ी अहम बात है और यही क्लू है। कत्ल की रात गोगी बट लाहौर में ही मौजूद था और पुलिस ने गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए अब मुख्तलिफ मुकामात पर जनाब अली छापे मारने शुरू कर दिए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। मुलजिम मुजफ्फर की जो तीसरी बीवी ने लाश के हसूल के लिए पुलिस से राब्ता किया है। जाहिर है, जो आपको पता है कि वो उधर ही मर गया था, उसको मार दिया गया था। मुलजिम मुजफ्फर की बीवी ने पुलिस को केस के हवाले से अंदर की काफी मालूमात फराहम कर दी हैं, जिससे केस बड़ा आसान हो गया है। अब कत्ल केस को हल करने में बहुत मदद मिल गई है तीसरी बीवी की वजह से। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश मुकामी पुलिस चूंग के पास है और सीआईए पुलिस तफ्तीश में मुआवनत कर रही है। पुलिस जराये का दोस्तों ये कहना है कि मुलजिम का पिस्तौल अब किसके पास है पुलिस को पता अभी तक नहीं चल सका, क्योंकि वहां पे एक बड़ी वारदात और भी हुई है। जब ये कत्ल हुआ था तो जनाब आला कत्ल जो था वो मौके पर किसी ने गायब कर दिया था, यानी कि वहां पे और लोग भी थे जिनको ये बात पता थी कि आज क्या होने वाला है। जो कातिल है मुजफ्फर हुसैन, उसका असला लाइसेंस भी अब मंजरे आम पर आ गया है। मुजफ्फर हुसैन ने शॉर्ट गन का जो है वो लाइसेंस हासिल कर रखा था। मंजर आम पे आने वाली जो हमले की फुटेज है वो आपने देखी भी होगी। मैं आपको बता भी देता हूं कि उसमें बड़े चौंका देने वाले जो है वो मामलात हैं कि अमीर बलाज पर फायरिंग शादी की तकरीब से बाहर निकलते हुई। अगर आप उसे देखें तो आपको पता लगेगा हमले के वक्त लोग अमीर बलाज के साथ सेल्फियां बनाने में मसरूफ थे। अब उस सेल्फियां बनाने वाले मामले का फायदा उठाते हुए हमलावर ने अमीर बलाज के बिल्कुल साथ आकर पिस्तौल का ब्रस्ट फायर कर दिया और फायर होते ही फिर आपने देखा कि भगदड़ मच गई।
टीपू टक्कावाला के बेटे अमीर बलाज टीपू की जो नमाज जनाजा है वो शाह आलम चौक में अब अदा कर दी गई है, जिसमें ताजरों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे। अमीर बलाज को इसके वालिद के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया है। आपको शायद याद होगा कि इसके टीपू टक्का वाले को भी एयरपोर्ट के बाहर जो है वो इसी तरह कत्ल कर दिया गया था। अब जो है ये जो जाती दुश्मनी का शाखसाना है, ये जो तीफी बट, ये जो गैंग वॉर है, ये वालिद के उसके मतलब कत्ल के बाद, टीपू टक्का वाला के कत्ल के बाद ये बहुत अरसा थमी रही थी, क्योंकि इनका एक एग्रीमेंट हो गया था और उस एग्रीमेंट के बाद जो है ये तय पाया था कि अब जो गैंग वॉर है वो नहीं की जाएगी। लेकिन उसको तोड़ते हुए तीफी बट क्योंकि फरार है और बाहर चला गया है, और उसके बाद जो है आप गोगी बट की अगर बात करें तो उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने जो मिलकर ये एक कत्ल किया है, उसकी वजह से अब लाहौर में गैंग वॉर अपने अरूज पर पहुंच गई है और पुलिस जो है इस वक्त इस बात की तलाश में है कि किसी तरह उनके हाथ तीफी बट में से या गोगी बट में से कोई लगे तो इस मामले को सॉर्ट आउट कराया जा सके। लेकिन जब कत्ल होता है तो आपको पता है तो फिर कत्ल का बदला भी लिया जाता है, और इस बदले की आग में बेकसूर भी बहुत सारे जो है वो जो मौत के घाट उतारे जाते हैं। ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, ये कब खत्म होगा ये कहना जो है इस वक्त बेहद मुश्किल है।